स्पेशली अगर बात करना चाहें तो ये देखिए साइन का फंक्शन है, इसलिए हम लोग इस करंट को साइनसॉइडली करंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है फॉर द वन कंप्लीट साइकिल एंड फॉर द हाफ साइकिल, इसकी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहली बात, ये जो करंट है इसका सोर्स अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिंग करंट कैसी करंट? एक ऐसी करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करे और एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद फिर से अपने उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन के साथ में रिपीटिशन हो, ऐसी करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इज ए करंट whose magnitude and direction both varies with respect to time periodically, means after a definite interval of time this current repeats its own value along with the direction. So write down any current whose magnitude and direction both changes periodically with respect to time is called alternating current. We also can say alternating current is a sinusoidal current. Alternating current is a sinusoidal current, means it is the function of the sin omega t. आप जानते हैं फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर किसी लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो उस लूप में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil or the loop, then in loop an electromotive force is induced, and the induced electromotive force is given by epsilon equals negative of the rate of the change of the magnetic flux. ये बात आप जानते हैं, दिस is also known as the Faraday's law of electromagnetic induction. अब एज्यूम करें कि हमारे पास में जो लूप है उस लूप में नंबर ऑफ जो टर्न है वो कैपिटल N है, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताएं जरा। उस लूप में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? -N d∅b/dt। फर्दर आप जानते हैं इस बात को, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जरा बताइए। Magnetic flux is the dot product of the area vector of the loop with the magnetic field B dot dA. B dot A means dA cos theta minus N into ddt of BA cos theta, where theta is the angle between the area vector and the magnetic field vector, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो वैल्यू थीटा है, बी ए कॉस थीटा। आप जरा ध्यान समझिएगा, अगर हम देखें तो बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे फॉर ए वाइल, -N BA dt ऑफ कॉस थीटा। वापस जरा समझिएगा, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड एप्सिलॉन इक्वल्स -N BA dt ऑफ कॉस थीटा।
theta means omega t. If the omega be the frequency, angular frequency of the alternating voltage, then we can write down theta equals omega t. Theta equals omega t because omega equals theta by t, है ना भाई. So NBA dd t of cos theta means cos omega t. जरा मुझे बताएं, यहां हमें cos ओमेगा टी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या आंसर आएगा? माइनस एन बी ए ओमेगा सामने आ जाएगा एंड डी डी टी ऑफ कॉस डी डी ओमेगा टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, यानी आपको मिल जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, दैट इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. बेटा इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से. देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये रहा इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन ए सर्किट. किसी भी सर्किट में अगर वो अल्टरनेटिंग है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिखाने का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है. एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये रहा इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज. इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, देन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी गिवन इन दिस वे. अल्टरनेटिंग करंट I equals I naught sin omega t, where I naught is the peak value of the alternating current. इन दोनों इक्वेशंस को आप याद रख रहे हैं. अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के लिए उसका जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है वो उस तरीके से होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट का इक्वेशन होता है I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट क्या है? करंट की पीक वैल्यू है. ओमेगा क्या है? उस अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. ओमेगा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी और 2 पाई टाइम्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, 2 पाई एफ. ठीक है ना भाई. ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और एफ को बोलते हैं सिंपली फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. याद रखेंगे हमेशा, इन बातों को आप नोट कर लें. अब आइए हम लोग समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट जो होती है. अल्टरनेटिंग करंट के लिए उसकी एवरेज वैल्यू को पता लगाते हैं. जरा देखें उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट. तो आप समझ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एक टाइम पर जीरो इसकी वैल्यू होती है ना, और एक टाइम पर इसकी वैल्यू टॉप मोस्ट पीक पर चली जाती है, वापस फिर ये जीरो पर आती है, फिर ये डाउन मोस्ट जाती है ना. इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट चलती रहती है. अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है विद मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. हम लोग पता लगाने वाले हैं कि हम लोग अब पता लगाने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की मेन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है. आप जरा समझें, अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, सोच के बताइए. For the one complete cycle, alternating current is going to be 0. कैसे? जरा समझिए. Mean value of the alternating current. Mean value of alternating current. मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो याद रखेंगे, मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी. यस, इंटीग्रल आई डी टी फाइंड कर लें, यानी कि करंट को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में और वापस क्या कर दें, टाइम को इंटीग्रेट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में और दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि करंट टाइम का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है. फॉर द वन कंप्लीट साइकिल अगर बात करें, कंडीशन नंबर ए, फॉर द वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल
वन कंप्लीट साइकिल के लिए हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं आई एवरेज की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इंटीग्रल आई मीन्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। लिमिट अप्लाई कर दें 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं ना। अब जरा समझिएगा, इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करें, साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ डी टी रहेगा, इंटीग्रल आई डी टी। साइन ओमेगा टी क्या मिलेगा बताइए, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन ओमेगा। इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सो इंटीग्रल साइन एक्स इक्वल्स माइनस कॉस एक्स, आपको मिलने वाला है माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ मिलेगा, अपॉन इंटीग्रल डी टी मीन्स टी। एक काम कर दें, लिमिट को प्लेस कर दें 0 टू टी, 0 टू कैपिटल टी। अब जरा आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, कॉस ओमेगा टी फ्रॉम कैपिटल टी टू 0, जरा देखें कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 माइनस 1 0 और 0 अपॉन समथिंग 0 ही मिलेगा, यानी कि एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो अल्टरनेटिंग करंट की जो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो क्या अल्टरनेटिंग करंट का मतलब 0 है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का कोई मतलब वजूद ही नहीं है इसका वजूद। हम अल्टरनेटिंग करंट को उसके हाफ साइकिल के लिए फाइंड करते हैं। आप नोट कर लें, फॉर द 1 हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर द 1 हाफ साइकिल। सेकेंड, फॉर 1 हाफ साइकिल अगर हम हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट को फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, वही लिमिट को 0 टू t/2 कर देना है। आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल इक्वल्स इंटीग्रल आई डी टी फ्रॉम 0 टू t/2 अपॉन इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 टू t/2। आप इसको सॉल्व कर लें, आई की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल आई डी टी मीन्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप रखिए तो क्या मिलेगा आपको जरा बताइए। आपको मिल जाएगा इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट लगा दें 0 टू t/2 अपॉन इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 टू t/2। इसको आप सॉल्व कीजिए। आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, वही चीज़ मिलेगा। लिमिट लगाएंगे 0 टू t/2 अपॉन इंटीग्रल डी टी मीन्स टी, लिमिट लगा दें 0 टू t/2। इसको सॉल्व कर लें, आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई कैपिटल टी, टी आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इनटू कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कॉस ओमेगा टी, लिमिट लगाएं t/2 टू 0, दैट इज कॉस ओमेगा कैपिटल t/2 माइनस कॉस 0 मीन्स 1 अपॉन t/2 माइनस 1, t/2 माइनस 0, तो t/2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लें क्या मिलने वाला है आपको आंसर, कॉस ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस पाई मीन्स कॉस 90 प्लस 90, दैट इज माइनस साइन 90, यानी कि -1 मिलेगा इसकी वैल्यू, -1 -2, ठीक है भाई, -1 -2। अब देखें -2 यहाँ आ जाएगा सामने, -2 इंटू माइनस प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा आपको,
आई नॉट अपॉन पाई, और टी सी टी कैंसिल आउट, 2 चला जाएगा ऊपर, दैट इज 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ द आई नॉट। इसको सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगी वैल्यू 0.637 टाइम्स ऑफ द आई नॉट, यानी कि हम कह सकते हैं 63.7% ऑफ द आई नॉट। फॉर द हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट इज जस्ट 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। पीक वोल्टेज का 63% एवरेज वैल्यू होती है फॉर द हाफ साइकिल, है ना। अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू हम बात करते हैं वो कंप्लीट साइकिल में 0 तो होती है, अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू है वो फॉर द वन कंप्लीट साइकिल 0 है, मगर फॉर द वन हाफ साइकिल इज जस्ट 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 63.7 मतलब 64% के आसपास होती है। जो भी वैल्यू होगी पीक वैल्यू उसका 64%।